दोस्तों, एक महिला को अपने पति के बॉस से ही प्यार हो गया। इधर पति घर से तैयार होकर रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए जाता था और उधर बॉस अपने ऑफिस से यानी कि उसी ऑफिस से बॉस वापस उसके घर आ जाता था। उसके बाद बॉस के साथ उसकी पत्नी अपने इरादों को पूरा करती थी। काफी दिनों तक इन दोनों का रिलेशन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन पति को इसके बारे में जानकारी हो गई। उसके बाद दोस्तों, उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया और अपने बॉस के साथ क्या किया, आप इस वीडियो में आगे खुद देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है। यहाँ जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था और एक फैक्ट्री में जॉब करके अपने घर परिवार के खर्चे चलाता था। दोस्तों, काम के कुछ सिलसिले की वजह से बॉस कभी कभी उसके घर पर भी आता जाता था। इस बीच बॉस और उसकी पत्नी में झुकाव हो गया। फिर दोनों में मोबाइल के जरिए बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे यह बातचीत प्यार में बदल गई और इन दोनों को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन ये प्यार यहीं तक सीमित नहीं रहा। दोस्तों, एक दिन जैसे ही पति जॉब के लिए घर से गया और बच्चे स्कूल गए, वैसे ही पत्नी ने बॉस को कॉल करके अपने घर बुला लिया। और फिर क्या था दोस्तों, दोनों ने मजे से जमकर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोस्तों, यदि एक बार अवैध संबंध बनना शुरू हो जाए तो ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। अब बॉस और महिला आए दिन अपने नाजायज रिश्तों को अंजाम देने लगे थे। कभी बॉस उसके घर आ जाता था तो कभी वो महिला सज संवर कर जहाँ पर बॉस बुलाता था वहाँ पर पहुँच जाती थी। उस महिला ने एक पल भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि जब यह करतूत उसके पति को पता चलेगा तो उसका पूरा घर बिखर जाएगा और उसके बच्चों का क्या होगा। महिला कई महीनों तक फैक्ट्री मालिक के साथ चोरी छुपे संबंध बनाती रही, लेकिन एक न एक दिन उस महिला के इस रिश्ते के बारे में उसके पति को पता लगना ही था। दोस्तों, एक दिन पति को पता नहीं कहां से अपनी पत्नी और अपने बॉस के रिश्ते के बारे में पता चल गया। फिर पति ने इसका विरोध किया और अपनी पत्नी पर कहीं भी आने जाने से पाबंदी लगा दिया। लेकिन पत्नी अब पूरी तरह से बॉस के प्यार में अंधी हो चुकी थी और उसे बॉस के साथ ही रहने का दिल करने लगा था। लेकिन वो अपने पति के पाबंदियों की वजह से अपने बॉस के साथ नहीं रह पाती थी। इसके बाद उसने बॉस के प्यार में अंधी होकर एक ऐसा फैसला ले लिया जो कोई भी पत्नी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। दोस्तों, पत्नी ने फैक्ट्री वाले बॉस के साथ अपने ही पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। प्लानिंग के तहत पत्नी ने फैक्ट्री वाले के साथ मिलकर अपने पति को इस दुनिया से विदा कर दिया, यानी कि उसे मौत के घाट उतार दिया। बेवफा पत्नी ने फैक्ट्री मालिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने के बाद उसके लाश को एक बोरे में भरकर एक रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। दोस्तों, पति की लाश कई दिनों तक रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। उस लाश को किसी ने भी नहीं देखा। जब वो लाश सड़ने गलने लगी और बदबू करने लगी तो लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उस बोरे की जांच पड़ताल की तो उस बोरे को खोला गया तो उस बोरे में एक इंसान का शव मिला। जब पुलिस ने उस शव की जांच पड़ताल की तो पता चला कि 3 दिन से लापता जितेंद्र की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हो चुकी है। तो पुलिस वालों ने इसकी सूचना जितेंद्र के घर वालों को दी। 3 दिन से लापता जितेंद्र की जब लाश मिली तो उसके घर वालों में बेहद ही आक्रोश देखने को मिला। उसके घर वालों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों, पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करने लगी और जांच पड़ताल में पुलिस ने उसकी पत्नी और जहां पर जितेंद्र जॉब करता था उस फैक्ट्री के मालिक दोनों को हिरासत में लिया और दोनों से पूछताछ करने लगी। पहले तो दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती दिखाई तो दोनों ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक महिला ने अपने पति को धोखा दिया और अपने पति के ही बॉस से दिल लगा लिया और उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों, गलत काम का अंत हमेशा गलत ही होता है। तो आप लोग भी आपराधिक मानसिकता को समझें, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, ऐसे लोगों की पहचान करें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एशियन क्राइम अफेयर।